नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसमें हम बिज़नेस के मैनेजमेंट, मोटिवेशन और लीडरशिप की बातें करते हैं। और आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक प्रॉपर बिज़नेस करने के लिए एक आदमी में क्या क्या क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है ताकि वो वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ तक का उसने गोल बनाया है। क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस हमने देखे और हमने ये महसूस किया कि वो कंप्लीट नहीं है। वो बिज़नेस की बात करते हैं तो वो इनकम्प्लीट है, मोटिवेशन की बात करते हैं तो वो इनकम्प्लीट है। वो कैसे इनकम्प्लीट है मैं आपको डिस्कस करूँगा कि कई बार आपने देखा है कि कुछ वीडियोस आपको एग्जांपल्स के साथ बताए जाते हैं कि उस आदमी ने ऐसा कर दिया, उस आदमी ने वैसा कर दिया। एक आदमी बिना दो पाँव होने के बावजूद नकली टांगों से एवरेस्ट पर चढ़ गया, उसका एग्जाम्पल दिया, आप भी कर लेंगे, ये कर लेंगे। बिलीव मी, इससे आपको जोश तो आएगा, लेकिन जब आप एक्चुअल करने जाएंगे तो काफ़ी मुश्किलें आएंगी और आपको पता चलेगा कि मैं उसके लिए जो टूल्स थे वो लेकर नहीं आया, उसकी जो माउंटेनिंग की जो नॉलेज है, जो स्किल्स है वो मैं लेकर नहीं आया। तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि तेंदुलकर ने ऐसा किया, गावस्कर ने ऐसा किया, या मान लीजिए डॉन ब्रैडमैन ने ऐसा किया, वो आपके मोटिवेशन के लिए सिर्फ इतना ही काम आते हैं कि वो आप में एक जुनून जगाते हैं कि हमें ये काम करना है और हमें भी बहुत बड़ा नाम करना है। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा सोचने से आप डॉन ब्रैडमैन या तेंदुलकर या सुनील गावस्कर की बराबरी कर पाएंगे? नहीं। उसके लिए आपको क्रिकेट सीखना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस, वो हमें जोश में ले आते हैं, अच्छी बात है। साथ में होश की भी बातें करें, टेक्निकल नॉलेज की बातें करें, स्किल्स की बातें करें, प्रैक्टिस की बातें करें तो सक्सेस मिलेगी, वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा से नहीं होता है। मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे वीडियोस के अंदर बहुत सारे लोग चुटकी बजा के करोड़ों के प्रोजेक्ट बनाते हैं। बहुत सारे तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट में लाने की बात करते हैं, जिनका खुद का शायद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है कि एक बिज़नेस कैसे किया जाता है। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं, लोग भी बोलते हैं आप 500 रुपये में दुकान चालू कर दीजिए, मोबाइल ठीक करने की, ये करने की, आप करोड़पति बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे ऑलरेडी हज़ारों लाखों लोग ये दुकान खोल कर बैठे हैं, नहीं हो रहा उनसे। तो सिर्फ हम ऐसा बोल देने से कि ऐसा प्रोजेक्ट है, वैसा प्रोजेक्ट है, ये कर लो वो कर लो, फिर क्यों नहीं होता? क्यों नहीं कर पाते सब लोग? क्योंकि वो इनकम्प्लीट नॉलेज है। आपको बहुत सारी चीज़ें और पता होनी चाहिए उस बिज़नेस में एंटर करने से पहले। बहुत सारी बातें आप में खुद में होनी चाहिए। एक लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, और साथ में आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। कहीं आप जंगल में फंसे हुए हो, तकलीफ में हो, क्या मोटिवेशन वीडियो ढूंढोगे जब आपको ब्लू नेटवर्क नहीं मिल रहा है? या आप खुद सोचोगे कि अब मुझे कैसे पावर के अपने आप में शक्ति ला के कैसे दिमाग से वो काम करना है? आप अपना सोच का दायरा है उसको ओपन रखिए। बहुत सारी चीज़ें आपको हर वीडियो अच्छी मिलेगी, वो आप अपने पास रखिए। जो काम के नहीं है वो छोड़ते रहिए, लेकिन इसी के भरोसे नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको मैं ये बोल दूं कि बिल गेट्स ने ऐसे किया वैसे किया और इतने बड़े आदमी बन गए, धीरूभाई अंबानी की ऑटोबायोग्राफी आपको मिल जाए और आप पढ़ें, या स्टीव जॉब्स की पढ़ें, क्या आप बन पाएंगे? वैसे वो पढ़कर नहीं बन पाएंगे। वो पढ़कर आपको मोटिवेशन मिलेगा, एक पैशन मिलेगा कि मुझे भी करना है, लेकिन आपको अपना अलग रास्ता बनाना पड़ेगा। वो आप खुद डिफाइन करेंगे, वो कोई दूसरा नहीं बता सकता। आपको खुद को वो रास्ता डिफाइन करना पड़ेगा। और दूसरा, बिजनेस करना ऐसा नहीं है ऐसा हो जाएगा, मार्केट में ये प्रोजेक्ट आ गया, वो प्रोजेक्ट आ गया, ये कर लो वो कर लो, नहीं होता इससे। जो बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, जो लॉस मेकिंग में है, उनके बड़े बड़े गुरुज बैठे हैं जो उन्होंने ये कंपनी को खड़ा किया है, वो लोग कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली कोई एक सीरियस प्रॉब्लम है जो वो लोग जानते हैं, उसको वही लोग निकाल सकते हैं। हम बाहर बैठ के बोल दें कि ये ऐसा कर दो वैसा कर दो, नहीं होता है। क्योंकि बाहर से बैठकर कुछ भी सजेशन देना बहुत ईजी होता है, केस स्टडीज़ करना बहुत ईजी होता है। कि कोई भी कंपनी अगर किसी फील्ड में सक्सेसफुल हुई है, उसका आपने केस स्टडी किया, आप देखेंगे उस इंडस्ट्री में सैकड़ों कंपनियां ऐसी है उसी प्रोजेक्ट पे काम करती हैं, फेल हो गई थी।
या कोई ऐसी इंडस्ट्री भी है जिसमें बहुत सारे लोगों ने लॉस किया है, किसी एक आदमी ने बहुत बड़ा काम भी किया है। तो ये इंडिविजुअल स्टडीज़ जो है वो आप जब तक उसके अंदर तक नहीं जाएंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है या सक्सेस की रीज़न क्या है। कई लोग, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको बोले कि आजकल मिनरल वाटर का प्रचलन बहुत है, हर कोई आदमी बॉटल में पानी पीता है, स्टेशन पे ये वो 3-4 अच्छे ब्रांड्स हैं, वो लोग उस पर काम करते हैं। तो आप भी पानी बेचिए, 2 रुपये में आपको बॉटल के साथ आपका 1 लीटर पानी बन जाएगा। 15 रुपये में बेचिए आप। बिलीव मी, सैकड़ों कंपनियां जो मिनरल वाटर बनाकर बेचती थी बंद हो चुकी है या बंद होने के कगार पे है, या बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रही है या सस्टेन नहीं कर पा रही है, इतना हाई मार्जिन होने के बावजूद। तो ऐसा नहीं होता है कि ये इतना मार्जिन है तो आप, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ये देखनी है कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट क्या है, टेक्नोलॉजी कॉस्ट क्या है, उसके अंदर उसका ट्रांसपोर्ट से जो करने का सिस्टम है उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी स्टोरेज सिस्टम क्या है, उसकी लाइफ क्या है प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट कितने टाइम के बाद रिटर्न आएगा, प्लस अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी उसका नेटवर्किंग है उसकी मार्केटिंग कॉस्ट क्या है, वो मार्जिन इनको आप जो दे रहे हो वो क्या है। बहुत सारी जब चीज़ें आप मिलाते हो तब आपको पता चलता है कि ये बिज़नेस काम का नहीं है, जिसमें बहुत बड़ा मार्जिन भी नज़र आ रहा था। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो नहीं डिस्कस की जाती है बिज़नेस की, मैंने किसी भी वीडियो के अंदर जो बिज़नेस की बातें करते हैं प्राइसिंग के बारे में टॉपिक्स नहीं देखे, या प्रोडक्ट प्रमोशंस के बारे में प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं देखे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ के बारे में प्रोडक्ट नहीं, ये अपने वीडियोस नहीं देखे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़, टेक्निकल स्किल्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, हर प्रोडक्ट रेंज के लिए अलग अलग होगा। खाली हो जाएगा, ये कर दो, आप कर दो, तोड़ दो, कुआं खोद दो, खाई खोद, नहीं होता है ऐसे, नहीं होता है ऐसे। लोग भटकते हैं। जिस तरह से आप च्यवनप्राश बनाते हैं और बेचते हैं उस तरह से मेडिसिन से मेडिकल प्रोडक्ट नहीं बेच सकते जो हाईली रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स हैं, या सीटी स्कैन मशीन है, केमोथेरेपी मशीन्स हैं, एक्सरे मशीन्स हैं, उसको आप ऐसे नहीं बेच सकते। उसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, प्रॉपर डेमोज करने होंगे, प्रॉपर उसका डिस्कशन होता है। 1-1 करोड़ की कॉस्ट की मशीनें हैं, और जिस तरह से वो प्रोडक्ट बेच रहे हो आप बोइंग नहीं बेच सकते जो 300 करोड़ का आता है, कोई भी कंपनी का एरोप्लेन नहीं बेच सकते जो बड़े बड़े कॉस्ट के। उसके लिए आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट अलग होगा, उसकी स्ट्रेटेजीज अलग होगी, उसका प्रेजेंटेशन अलग होगा, और जिस तरह से आप वो कर रहे हैं उस तरह से आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स नहीं बेच सकते जो हज़ारों करोड़ के होते हैं। सो हर एक चीज़ में आपको जानने की नॉलेज की ज़रूरत है। मैं आपको वो डिस्कस करूँगा, वो बेसिक नॉलेज क्या है, हम पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बिज़नेस प्लान जब बनता है तो वो बिज़नेस प्लान कैसे बनता है, बिज़नेस प्लान के लिए क्या क्या शुरू में आपको क्या क्या ज़रूरतें होंगी, आगे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको उसका कंपटीशन को स्टडी करना होगा, आपके खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को स्टडी करना होगा, ताकि आप कौन से कॉम्पिटेंट लोगों को जोड़ना है कंपनी में वो आप प्लान कर सकें। फाइनेंसेस को मैनेज करने की बात होगी। उसके बाद प्रोडक्ट सस्टेन करेगा उसकी बात होगी, क्योंकि जब तक आपका ये प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, पता चला उससे बेटर प्रोडक्ट कोई ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च के लिए रेडी है, आपका पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। जो आप बोल रहे थे इतना मार्जिन है, ये है वो है, पता चला आपसे कम प्राइस में आपसे बेटर फीचर्स के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट लेके आ गया, आप सारी फील्डिंग खत्म। सो मेरा कहने का एक ही मतलब है कि बिजनेस करना एक पैशन है, एक आर्ट है, एक स्किल है, सीखनी पड़ती है, और दूसरा उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। मैं अगर आपसे इतनी बात कर रहा हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस भी छुपा है। 17 से 18 साल मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिए हैं। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव से लाइफ शुरू करके डायरेक्टर लेवल तक पहुंचा मैं, और उस लेवल तक पहुंचने की जो जर्नी है उसमें बहुत कुछ सीखा मैंने। तो मैं बहुत सारी बातें जो आपको बताऊंगा वो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है। हवा में नहीं बोलूँगा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नो। बिजनेस इज़ अ सीरियस बिजनेस। इट्स नॉट कि आपने बोल दिया ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो हम बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल टॉपिक्स के ऊपर मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा कि किस तरह से अगर आप जो प्रोडक्ट ला रहे हैं तो आपको किस तरह से उसकी स्टडी करनी होती है प्रोडक्ट लाने से पहले, क्योंकि आप जब उस प्रोडक्ट को लाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या पता वो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट होने वाला है, उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, या उसकी प्राइसिंग आपको नहीं इफेक्ट कर पाएगी,
आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, जब अगर हम बात करें लीडरशिप की, मैं बिजनेस मैनेजमेंट और लीडरशिप एक साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। ये एक साथ एक कॉम्बिनेशन में होनी चाहिए। एक आदमी में लीडरशिप क्वालिटीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप क्वालिटीज़ में ये है कि आपको अपने रेप्लिकास बनाने हैं, आपको बहुत सारे खुद के जैसे लोग, या जो आपका जो गोल है उसको कर सकें, उसको हेल्प करने वाले लोग बनाने होते हैं, ताकि आपकी टीम मल्टीपल एरियाज में काम करे। क्योंकि आप हर जगह पर खुद नहीं पहुंच सकते, हर काम आप खुद नहीं कर सकते, तो आपको टीम बनानी पड़ती है। तो वो कंपनी में टीम क्या होती है, उनके रोल्स क्या होते हैं, कैसे सब चीज़ें होती है। अगर आपको मान लीजिए कि कुछ चीज़ बेचना आता है, आपको लगता है कि मैं ये चीज़ बेच सकता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिज़नेस कर लेंगे और बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। आप बन सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बन जाएंगे। आप हज़ारों लोगों को देखेंगे जो सेल्समैन थे, सेल्स में अच्छा काम किए, उन्होंने कैसे भी जुगाड़ करके बिजनेस शुरू किए, फेल हो गया, बंद हो गया। क्यों? बिजनेस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में से एक है प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट कहाँ से लाएंगे, प्रोडक्ट बनाएगा कौन, उसकी प्रोक्योरमेंट कैसे होगी? क्या आपने ये एक अपने आप में इतना बड़ा है कि इसके ऊपर 10 बड़े बड़े वीडियो बन सकते हैं, खाली प्रोडक्ट आपको जो लाना है, तो वो तो आपको नहीं आता बनाना। फिर आपको उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग से लेके आपका ऑफिस में जो स्टाफ बनेगा वो बनेगा, या आपको मान लीजिए खुद भी करना है, तो आपको उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसका एक प्लान बनाना पड़ेगा। उसकी अगर आफ्टर सेल्स रिक्वायरमेंट है तो उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद उस प्रोडक्ट का साइकिल क्या है, कहाँ तक आप उसको लेके जाएंगे, कब तक आप उसको मेंटेन करेंगे मार्केट में, उसके लिए आपकी तैयारी क्या है, प्लस उसके आगे फ्यूचर चैलेंजेस क्या है, ताकि आप मार्केट को कॉम्पीट कर सकें जब कोई नई चीज़ मार्केट में आ रही है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ काम करना पड़ता है। खाली एक बोल बच्चन दे के बेचना आ गया उससे नहीं होता है, वो एक पार्ट है। आपको अकाउंट्स आता है, बैलेंस शीट देखनी आती है, 50 ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी में या बिजनेस के अंदर जो आपको पता ही नहीं होते। फिर आपको बाद में पता चलता है पैसा कम पड़ रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, माल नहीं बिका, ये पड़ा वो पका, बैंक का ब्याज आ रहा है, वो आ रहा है। सो एक बिजनेस प्लान में आपको बहुत सारी चीज़ें साथ में लेकर चलनी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही अच्छे बिजनेस आइडिया में सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या यूनिक प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं या सर्विस लेके आने वाले हैं, या अगर आपकी सर्विस सेम है तो आपकी खुद की कंपनी उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करके लोगों के पास लेकर जाएगी, ताकि वो लोग आपसे लेना चाहें। प्रोडक्ट हो सकता है आपका कोई और कंपनी का सेम हो, तो आपसे क्यों लें, आपसे क्यों लेंगे? तो आपको वो एक अपनी ब्रांडिंग करनी होती है। आप अगर हाईटेक कंपनीज के बिजनेस पीपल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपने उनको कहीं देखा होगा, तो आपको उनमें बहुत सारी अलग बातें नज़र आएंगी। जैसे उनका बोलने का तरीका है, उनका ड्रेसिंग कोड्स हैं, उनकी तैयारी है, उनकी जो प्रोफेशनल उनकी सिस्टम्स हैं। तो ये वो कैसे लाते हैं, ये उनकी ट्रेनिंग की जाती है, वो ट्रेनिंग के दौरान सीखते हैं, वर्क एक्सपीरियंस में सीखते हैं। तो जब आप अपनी कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में लॉन्चिंग की तैयारी करते हैं, तो आपको अपनी टीम को पूरी तरीके से तैयार करना पड़ता है उन प्रोडक्ट की टेक्निकलिटीज़ के बारे में, ताकि उसका जो प्रेजेंटेशन है वो कस्टमर को कन्विंस करे आपका प्रोडक्ट लेने से, आपकी सर्विस लेने से। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो बिज़नेस के अंदर इग्नोर की जाती है और वो बिज़नेस फेल हो जाता है। दूसरा, बिज़नेस में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपका बिज़नेस का स्केल कहाँ तक जाएगा। यानी आप जो भी ये दुकान लगा रहे हैं, या मान लीजिए कि फैक्ट्री लगा रहे हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं, ये कहाँ तक जा सकता है, क्या वो आपके विज़न को मैच कर रहा है? क्योंकि पता चलेगा कि आप इस बिज़नेस को एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा ही नहीं सकते, तो वो आपकी लिमिटेशन हो जाएगी। तो आपको ये भी देखना होता है कि वो मॉड्यूल क्या है, बिज़नेस का मॉड्यूल जो है वो एक्सपेंडेबल है या सिर्फ आपके एक दायरे तक लिमिट होकर रह जाएगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करना होगा। बिज़नेस क्वालिटीज़ के बारे में
सो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि एक स्मार्ट बिजनेस के लिए क्या क्या ज़रूरी है। स्मार्ट प्लानिंग ज़रूरी है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, स्मार्ट मोटिवेशनल प्लान ज़रूरी है, और हमको खुद को तो स्मार्ट बनना ही पड़ेगा ना, हर चीज़ में तैयार। आजकल की टेक्नोलॉजीज़ को आप यूज़ करना सीखिए अगर आपको नहीं आता है। और बिलीव मी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस प्लान कैसे बनाया जाता है सारी चीज़ों को इंक्लूड करके। और बिलीव मी, अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, बिज़नेस करने में आपको मज़ा आएगा। आप सोचेंगे और अच्छा करें, इसको ऐसा करें, इसको वैसा करें। खाली मार्जिन्स के पीछे, प्रॉफिट के पीछे भागेंगे, बिज़नेस नीचे ख़त्म है बैठ जाएगा। बिकॉज आपका गोल है वो कैसे डिसाइड होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप बड़े गोल पर काम करें, ना कि छोटे प्रॉफिट के चक्कर में पहले ही ख़त्म हो जाए। आपको लॉन्ग रन प्लान कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा, शॉर्ट टर्म प्लान कैसे बनाना है। थैंक यू।